Yes, welcome all of you in ज्ञान विद्या चैनल सेठ श्री श्रीमंत तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आपका वेलकम। मैं डॉक्टर राकेश यादव BA थर्ड ईयर शास्त्री थर्ड ईयर विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेलेक्टेड पॉइंट शिक्षा शास्त्री थर्ड ईयर पॉइंट ओ ग्रेट पॉइंट। दिस पॉइंट is written by Daya Pawar. In English literature, we can say that who is Daya Pawar? First of all, Daya Pawar was born 1935 and expired 1996. 1935 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1996 के अंदर she was expired. She was expired in the age of 1996. Age of 96 के अंदर जन्म हुआ था। इसमें लेस करके देख लेना कितने साल के थे। तो we can say that she is the Marathi writer. Daya Pawar was a Dalit Marathi poet, novelist and artist. She was a novelist and poet, Marathi poet. First of all, we can say that, oh great poem which is written in Marathi language, and Daya Pawar himself translated from Massey Graham Smith. इस poem के अंदर एकदम लास्ट में देखा है कि इसका ट्रांसलेशन ग्राहम स्मिथ ने किया था। ग्राहम स्मिथ who translated Marathi into English language. इसका कहने का मतलब यही हुआ, वो ग्रेट जो पोइट है, ये कविता पहले मराठी में लिखी गई थी दया पवार की, क्योंकि मराठी राइटर है तो मराठी में कंपोज किया गया था एंड देन शी ट्रांसलेटेड या ग्राहम स्मिथ ट्रांसलेटेड मराठी इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। फिर इसको उन्होंने क्या किया था, ग्राहम स्मिथ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। His famous novel Baluta, which was composed in 1978, Baluta novel was composed by Daya Pawar, which appeared in 1978. In this point, Daya Pawar asks a question to Valmiki. आपने वाल्मीकि का नाम सुना है ना बच्चा? Who is वाल्मीकि? वाल्मीकि ने क्या किया था बताओ देखिए। वाल्मीकि ने क्या किया था, रामायण लिखी थी और उस रामायण के अंदर राम के जीवन का जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया था, द लाइफ ऑफ गॉड लॉर्ड राम। तो जो वाल्मीकि थे who belongs to दलित family, दलित बैकग्राउंड। अब एक दलित व्यक्ति जो who was an untouchable person, we can say that he was a untouchable person, he was a untouchable person, और वो untouchable आदमी एक रामायण की कंपोज करे और राम के जीवन के बारे में बताए। तो दया पवार क्या कहती है कि वाल्मीकि belongs to poor family and untouchable, अछूत थे वो, समाज से वो क्या थे, नेग्लेक्टेड थे। तो उन्होंने समाज की जो इनजस्टिस सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं लिखा। वाल्मीकि इतने उस चीज कल्चर से बिलोंग करते थे, उस कल्चर की रियलिटी जानते थे, उसके अनजस्टिस जानते थे, है ना, अनटचेबिलिटी के बारे में जानते थे। तो फिर इन्होंने अपने समाज के ऊपर कोई भी कविता की रचना नहीं की।
बस इसी संदर्भ में इस कविता की रचना की गई है दया पवार के द्वारा। आपकी 3rd ईयर के अंदर कोर्स में है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, और MDS एमजीएस यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो सकती है, लेकिन अपने संस्कृत डिपार्टमेंट एजुकेशन में ये कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो इसको लिसनिंग केयरफुली। आई एम रीडिंग दिस पोएम। मैं पोएम को पढ़ रहा हूं। ओ वाल्मीकि, फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। Should you sing the praises of a रामराज? Should you sing? क्या तुम रामराज जी के लिए गीत गाते हो? रामराज जी की प्रशंसा करते हो वाल्मीकि जी? ओह वाल्मीकि, should you sing? क्या तुम्हें गाना चाहिए? The praises of रामराज जी, रामराज जी की प्रशंसा में गीत गाने चाहिए। दया पवार कहती है because you are the great poet, क्योंकि आप कवियों के कवि हैं। पोएट ऑफ पोएट्स, आप कवियों के कवि हैं। क्या आपको रामराज जी की प्रशंसा में गीत गाना चाहिए? आप तो कवियों के कवि हैं, कवि तो है ही, और कवियों के भी क्या है? पोएट ऑफ पोएट्स हैं। तो क्या आप रामराज जी के लिए प्रेज में, उनकी प्रशंसा में गाना चाहिए? सीइंग द हेरोन्स वुंडेड विंग्स, आपने जब हेरोन, एक क्रोच पक्षी होता है, बगुला होता है जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेरोन। हेरोन एक प्रकार का क्रोच वर्ड, और वो क्या हो गया था? वुंडेड, जानते हो? यू नो वुंडेड, घायल, इंजर्ड। तो उस पक्षी को देखकर क्या हुआ? सीइंग द हेरोन वुंडेड विंग्स, उसके घायल पंखों को देखकर आप इतने विचलित हो गए? रामराज जी को देखकर आप इतने विचलित हो गए? आपने रामायण की रचना कर दी। यू कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है दयावान। योर कंपैशनेट हार्ट, आपके हृदय के अंदर इतनी दया आ गई। ब्रोक आउट इन लेमेंट, और आप ब्रोक आउट करने लगे। ब्रोक आउट का मतलब अचानक आपके अंदर फूट पड़ा ये दर्द, और आप क्या करने? लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है बिलाप या शोक। लेमेंट, लेमेंट मींस बिलाप करना, शोक। और हेरोन मींस एक प्रकार का क्राउंस वर्ड है, पक्षी है। और उसको घायल को देखकर आप इतने ज्यादा क्या हो गए? बोलो, आपके हृदय के अंदर इतना ब्रोक आउट हो गया, इतना फूट गया जब उस पक्षी को घायल देखकर आपके अंदर, आपका जो हार्ट था वो एकदम कैसा हो गया? ब्रोक आउट हो गया उसकी पेनफुल कंडीशन देखकर, और आप लेमेंटेशन करने लगे, बिलाप करने लगे कि अरे बेचारा पक्षी घायल हो गया। तो आपके अंदर फीलिंग आ गई थी। लेकिन जो तुम्हारे परिवार के अंदर जो डिप्रीव्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, सोसाइटी की तरह नेग्लेक्टेड लोग हैं, उनके ऊपर आपने कभी कंपोज नहीं की कोई रचना? क्यों नहीं की आपने रचना? तो मैं आपको दलित नेता नहीं मानती हूं, मैं आपको एक महान कवि नहीं मानती हूं। आई कैन नॉट से यू आर द पोएट ऑफ पोएट्स। आप कवियों के कवि कैसे हो सकते हैं? तो उसने, दया पवार ने क्या किया है? वाल्मीकि की एक तरीके से क्रिटिसाइज की है, उनकी आलोचना की है कि मैं आपको कैसे कहूं कि आप कवियों के कवि हैं। आपने जब पक्षी देखा तो आपका हार्ट ब्रोक आउट हो गया, कंपैशनेट हो गया, आपके अंदर दया आ गई। ब्रोक आउट इन लेमेंटेशन, यू वर बोर्न इन आउटसाइड द विलेज, और आपका जन्म तो गांव से कुछ दूरी पर हुआ है। आपका जन्म कहां हुआ है? गांव के पास में हुआ है। यानी यू बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, यू बिलोंग टू पुअर फैमिली। गवर्नमेंट उसके ऊपर केयर नहीं करती है, सोसाइटी केयर नहीं करती है, नेग्लेक्टेड है,
गंदी बस्ती में रहते हैं। Where misery itself was born, जहां पर क्या है, दयनीय स्थिति है, pitiable condition, misery condition. Whole atmosphere is negativity. चारों तरफ वो नेगेटिविटी देखता है और मिजरी देखता है, दुख दर्द देखता है, पेन, सफरिंग, मिजरी, है ना? Never festooned with fruits or flower. आप लोगों के घर में कभी फ्लावर और फ्रूट्स आए नहीं? फेस्टून बोलते हैं, फेस्टून जानते हो, जो मालाओं से सजाया हुआ होता है ना, उनको बोलते हैं फेस्टून विथ फ्रूट्स और फ्लावर्स। आपके घरों में कभी फूल और फलों की बेल लगी ही नहीं? आपके अंदर कभी लाइट आई नहीं? यू आर कंप्लीटली डार्कनेस, एटमॉस्फेयर पूरा डार्कनेस है, कलरफुल लाइफ नहीं है। द डिजेक्टेड फेस, है ना, फ्यूरिएट विद द केयर। अब वहां पर डिजेक्टेड फेस, अब वहां पर जो डिजेक्टेड फेस थे, है ना, डिजेक्टेड फेस फ्यूरिएट विद ए केयर, है ना, इट इज टू नेवर हियर देयर लैमेंटेशन इज दे क्राइड फॉर ए लिबरेशन। वो लोग भी लिबरेशन आजादी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, लेकिन उनको फ्रीडम नहीं। उनके चेहरे पर अगर देखो तो आपको चिंता की जो वरी की जो लाइनें हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली, उनके चेहरे पर हमेशा चिंताओं की लकीरें हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम पेन, वो दर्द से गुजर रहे हैं। कभी उनके अंदर लाइट आई नहीं, कलरफुल लाइफ देखी नहीं। एंड लैमेंटेड क्राइड फॉर ए लिबरेशन, वो भी स्वतंत्रता के लिए क्या चाहते हैं, चिल्लाते हैं। ओवर सैम बुक ऑफ योर ओन ब्लड, और जो एक सैम बुक के नाम सुना है, SHAMBUK, सैम बुक जो आपकी जाति से ही बिलोंग करता है। सैम बुक मतलब वन सैम बुक ऑफ योर ओन ब्लड, ऑफ योर ओन ब्लड, ऑफ योर ओन ब्लड, जो आपकी जाति का ही आदमी है। और इस जाति के आदमी का जो किया गया था, उसको क्या बोलते हैं, स्लॉटर या चॉप्ड ऑफ, CHOPPED, चॉप्ड ऑफ या स्लॉटर, उसका जो कत्ल कर दिया गया था। इसका क्यों कत्ल कर दिया गया था? सैम बुक का गॉड राम का नाम आपने सुना है ना, गॉड राम, उन्होंने क्या किया था, इसका स्लॉटर कर दिया था, उसको गला काट दिया था। क्यों? क्योंकि उसने कोई शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उसने इतना करेज किया, इतना डेयर किया, he dared to read the sacred वेद, उसने वेदों का अध्ययन कर लिया था। जब लोगों को यह मालूम पड़ा, अरे ये तो लोअर कास्ट का है, और लोअर कास्ट का बिलोंग टू ए दलित फैमिली, और वाल्मीकि आल्सो बिलोंग्स टू दलित फैमिली, दे आर सेम ब्लड, ओन ब्लड। तो सैम बुक वाज chopped off, slaughtered off by God, Lord Ram. राम के नाम का क्या कर दिया गया था, गला काट दिया गया था, because he dared to read the साहित्य, वेद और साहित्य का उन्होंने क्या किया था, डेयर किया था उसको पढ़ने का, उनको पढ़ने का। he dared to read the sacred वेद, उन्होंने साहस किया था वेदों का पढ़ने का। इसलिए भगवान राम ने उनका क्या कर दिया था, गला काट दिया था, उनको गले के घाट काट दिया था। Why? Because he belongs to Dalit family. He was a untouchable person. वो एक अछूत था। तो बताइए, अगर कोई अछूत अध्ययन कर लेता है तो क्या दिक्कत है? फिर भी how we can say he was chopped off, he was slaughtered by God Ram. लेकिन राम के द्वारा क्या कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। And next, Sinda caught same book of your own blood, caught fire, rose in anger, O great poet. तो इस व्यक्ति ने कम से कम क्या किया, विरोध तो किया था ना, अपोजिशन तो किया था ना,
इसने प्रतिशोध तो किया था ना, रोज इन एंगर, तुम तो उससे क्या हो, काफी पीछे हो। सिंगिंग द प्रेज ऑफ रामायण एंड यू आर सिंगिंग इन द प्रेज ऑफ रामायण, और रामायण की प्रशंसा में आप क्या कर रहे हो, गीत गा रहे हो। देखिए देहात्मवाद किस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रही है, किसकी, वाल्मीकि की। Even there the icy cliff of inhumanity, inhumanity जानते हो, क्रूरता, inhumanity यानी भगवान राम के समय में भी दलितों के विरुद्ध क्या थी, ऊंची ऊंची चोटियां थी। भगवान राम के समय में भी दलितों की ऊंची ऊंची क्या थी, एक आइसी क्लिफ, आइसी क्लिफ का मतलब बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां थी। उस समय भी क्या था, इनइक्वालिटी की फीलिंग थी, इनजस्टिस की फीलिंग थी, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर डिफरेंसेस था। तभी तो इसका क्या कर दिया गया था, सेम बुक का गले में काट कर दिया गया था। ओ ग्रेट पोइट, हे महान कवि, हाउ इवन शुड वी कॉल यू ए ग्रेट पोइट, मैं तुम्हें कैसे कहूं तुम एक महान कवि हो, मुझे कैसे कहना चाहिए यू आर ए ग्रेट पोइट। I cannot say such word, मैं ऐसे शब्द नहीं कह सकती। You are not a great poet, you are not poet of poets, आप कवियों के कवि नहीं हैं। Had you written just one single verse, अरे दलितों के लिए कोई एक सिंगल काव्य की रचना कर देते, verse means काव्य, आप ऐसे काव्य की रचना कर देते, so that you are remembered from generation to generation, आपको पीढ़ियों तक क्या किया जाता, याद किया जाता। लेकिन आपने ऐसा कोई एक्ट किए। एक्सपोजिंग मींस उजागर करना, एक्सपोजिंग दिस इनजस्टिस, द आउटेज, इस प्रकार के जो अत्याचार है इसको तुम क्या करते, बोलो, एक्सपोजेस करते, है ना। एक मीनिंग है एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मींस अत्याचार, ATROCITIES, atrocities, atrocity means अत्याचार, exposing the injustice, his outage, then would you name have been a keyword on your heart, तो तुम्हारा जो हमारे हृदय के अंदर तुम्हारी छाप हमेशा के लिए क्या हो जाती, अंकित हो जाती। अगर तुम एक भी सिंगल वर्ष की रचना कर देते तो keyword on your hearts, तो हमारे हृदय के अंदर तुम्हारी एक अनूठी छाप बन जाती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। And translated from Marathi by a Graham Smith, और इस प्रकार ये जो पॉइंट है वो ग्राहम स्मिथ के द्वारा मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई। तो इस पॉइंट के अंदर बच्चों हमने क्या शिक्षा ली कि जो इनजस्टिस जो सिस्टम है सोसाइटी के अंदर, वो इनजस्टिस हमें एबॉलिश करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा, समाज से उसका इंडिक्शन करना पड़ेगा, उन्मूलन करना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए अपर कास्ट के अंदर और लो कास्ट के अंदर। वाल्मीकि ने अपर कास्ट, क्योंकि गॉड लॉर्ड राम बिलोंग्स टू अपर कास्ट थे, और बेचारे इसने क्या किया था, सेम बुक ने उसका अध्ययन कर लिया था वेद का, तो भगवान राम ने इसका क्या कर दिया, बदल कर दिया था। तो जो इनजस्टिस सिस्टम है, वी शुड फाइट एंड फॉट अगेंस्ट इट। अंततः ये क्या हो जाएगी, पनपती रहेगी और समाज को क्या कर देगी, सैलो कर देगी, खोखला कर देगी। तो इस पॉइंट में आपने सभी स्टेज के बारे में बताया और मैं आपको होमवर्क के रूप में इसको प्रोवाइड करूँगा। और बहुत अच्छी पॉइंट थी, शॉर्ट पॉइंट थी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी। एंड कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस, एंड नेक्स्ट डे आई विल टेल यू नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू।